नमस्कार। एडुकेशन आपके द्वार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ और ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जिसे बीपीएससी, जेपीएससी जैसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? इसका सही उत्तर है 1939 ईस्वी में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे? इसका सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। इसके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता आदि प्रमुख थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल या सरकार बना था? तो इसका सही उत्तर है 6 प्रांतों में। इनमें मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई तथा उड़ीसा में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के हरिपुरा यानी गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका सही उत्तर है त्रिपुरी अधिवेशन में, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इसका सही उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक की। इसकी स्थापना 1939 में की थी। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? इसका सही उत्तर है भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू जी। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए नेहरू जी को 1939 में भारत प्रजामंडल का अध्यक्ष चुना गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? इसका सही उत्तर है 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। इसी के पश्चात जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो यदि पसंद आ रहे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।